नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक विद्याभिमान के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का अलजेब्रा से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके बारे में हम आज लोग पढ़ेंगे, जिसमें से दो मेथड पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। तो आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लास्ट तक पूरा देखिएगा, बिल्कुल मज़ा आने वाला है। तो क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? तो लीनियर इक्वेशन से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, जानते हैं, देखे भी हैं, बात विचार भी किए होंगे कभी लीनियर इक्वेशन को। तो क्या है, एक बार याद कीजिए। थोड़ा थोड़ा याद होता है, कुछ नहीं याद होता तो हम हैं, याद करवाते हैं। क्या है? The equation in form of ax plus by plus c equal to 0, where a, b and c are रियल नंबर। आल्सो ए बी सी ये तीनों इस जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो क्या है, ध्यान दीजिएगा इधर। अगर वो जनरल फॉर्म इस फॉर्म में रहेगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तब इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। का है, यहाँ दो वेरिएबल है। कौन कौन? एक एक्स और दूसरा y। अगर सिर्फ x ही रहता तब क्या बोलते हैं उसको? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर एक और आ जाता z तब उसको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। कैसे? अगर इस टाइप का रहता ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, तब इसको क्या बोलते? लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। क्लियर है? लीनियर इक्वेशन का ही क्यों बोलेंगे इसको? बिकॉज मैक्सिमम पावर ऑफ दिस इक्वेशन इज 1। जो मैक्सिमम पावर है इस इक्वेशन का वो कितना है? 1, एक है। चाहे इस वेरिएबल का बात करें या इस वेरिएबल की बात करें, दोनों में ये दोनों का मैक्सिमम पावर कितना है? 1। अगर किसी एक का भी अगर 1 से ज़्यादा हो जाता तब ये लीनियर इक्वेशन नहीं रहता, तब ये बदल जाता। लेकिन यहाँ दोनों का पावर कितना है? एकक है। तीन को यहाँ पे तीनों का पावर कितना है? एकक है। सिंगल सिंगल 1 पावर का है, तो इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। जब इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफिकल मेथड भी पढ़ेंगे, तो ग्राफ बनाएंगे तो पूरा स्ट्रेट लाइन मिलेगा, लीनियर मिलेगा, इसलिए। ठीक, क्लियर है? तो अब यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए सीखते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब दो वेरिएबल है तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस वेरिएबल और इस वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए भी दो इक्वेशन चाहिए। दो वेरिएबल है तो कम से कम दो इक्वेशन। क्लियर? दो वेरिएबल है तो कम से कम दो इक्वेशन। तीन वेरिएबल रहेगा तो कम से कम तीन इक्वेशन चाहिए। ठीक, अब ऐसा जरूरी नहीं है। तो सॉल्व करने के लिए पहला मेथड हम लोग यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट मेथड में हम लोग यूज करेंगे मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस मेथड में क्या करना है, दो इक्वेशन दिया रहेगा, उसमें से किसी एक से x का वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना है। क्या करना है? किसी एक इक्वेशन से या तो x का या तो y का, या तो x का या तो फिर y का, जिसको आप चाहे, x या y में जिसको आप चाहे उसका वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट करना है। जिससे निकाले उससे नहीं पुट, उसमें नहीं पुट करना है, दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करना है। अभी हमने क्या बोला? अभी हम ये बताएं कि दो वेरिएबल रहेगा तो कम से कम दो इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए, तो एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करना है। तो कैसे? अब एक एग्जांपल लिखते हैं। एक क्वेश्चन हमारा रहेगा ये 10x प्लस क्या, दो इक्वेशन 10x प्लस 3y इक्वल टू 75, 6x माइनस 5y इक्वल टू 11। दो इक्वेशन है, इसका नाम देते हैं इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। अब क्या करना है, किसी एक इक्वेशन से या तो इससे x का या तो फिर y का वैल्यू निकाल देते हैं। तो चलिए हम इस इक्वेशन से निकालते हैं।
नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या मिलेगा, 6x माइनस 5y इक्वल टू 11 है ये। अब किसी का भी, जिसका भी आपको मन करे x का तो x का, y का तो फिर y का, जिसका भी मन करे उसका वैल्यू निकाल देते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, x को इधर रहने देते हैं, 5y को उस साइड भेज देते हैं। उस साइड भेजेंगे तो क्या होगा, इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो 11 और ये इधर माइनस में था तो इधर आके ये प्लस में हो जाएगा, प्लस 5y क्या मिला अभी, x इक्वल टू क्या करेंगे, x को भी छोड़ देंगे इधर और 6 को ले जाएंगे उस साइड, 11 प्लस 5y इक्वल टू 6 बाई 6 क्या मिला, x इक्वल टू 11 प्लस 5y बाई 6। ये x का वैल्यू मिला, ये मिला ना x का वैल्यू। अब क्या करते हैं, इस वैल्यू को किससे निकाल रहे हैं, इस इक्वेशन से निकाल लें। तो इसमें नहीं रखना है, इसमें रखना है, इसमें रखना है, जिससे निकालें उसी में नहीं रखना है, उसके दूसरे वाले इक्वेशन में रखना है। तो किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे। तो यहाँ x का वैल्यू निकाल के इसमें रखेंगे। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो पहले लिख लेते हैं इसको, 10x प्लस 3y इक्वल टू 75। अब पुट करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ जहाँ x है वहाँ इस वैल्यू को पूरा रखेंगे। तो x कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पूरा रखेंगे। तो 10 इधर लिखते हैं, इधर लिखते हैं 10। अब x का जहाँ पे क्या रखेंगे, x का जहाँ पे ये वाला पूरा टर्म रखेंगे, 11 प्लस 5y बाई 6 और क्या था 3y प्लस 3y इक्वल टू 75। ठीक, क्लियर है। अब क्या करेंगे, कट रहा है क्या, कट रहा है, कैंसिल हो रहा है, ये 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब कट गया, उसके बाद क्या देख रहे हैं कि ये 5 अब क्या करेगा, ये अंदर जाने के लिए खोजेगा, अंदर जाने का ट्राई करेगा ना। जब ये अंदर जाएगा तो सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 55, इसके साथ होगा तो 25y बाई 3 प्लस 3y इक्वल टू 75। अब क्या होगा, अब यहाँ एलसीएम लेंगे, यहाँ ना तो इसको प्लस कर सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं डायरेक्ट। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, पहले एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना मिलेगा 3। अब 3 इस ये दोनों के पूरे के साथ है, तो ये दोनों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। 55 प्लस 25y कैसे लिखे, ध्यान देना है, एलसीएम मिला 3। ठीक, 3 ये दोनों के साथ, ये 3 ये दोनों के साथ, ये दोनों को मुंडी पे उठाए हुए था, माथा पे दोनों को उठाए हुए था। तो 3 तो ये दोनों के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हुआ, जैसा है वैसे ही उतर जाएगा, लिख देंगे उसको। उसके बाद 3 इसके साथ, तो इधर कितना मिल जाएगा 9y और इधर जस्ट 75। अब क्या करेंगे, अब ये इसके साथ प्लस हो जाएगा, इसके पास भी y है, इसके पास भी y है, तो क्या करेंगे दोनों को प्लस कर देंगे। तो 55 प्लस 34y। अब क्या करेंगे, ये 3 इधर है नीचे डिवाइड में, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। तो इधर जाके इसको 75 इंटू 3 मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करेंगे 55 प्लस 34y मल्टीप्लाई करने से कितना मिलेगा, ये 5 3 या 15, 7 3 या 21 और एक 22, 225 मिला। उसके बाद इस 55 को इधर ले जाएंगे, इस 55 को इधर ले जाएंगे, 34y इधर रहेगा, बच गया ये, तो 225। अब ये 55 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, ये 55। तो अब क्या मिला, अब ये माइनस करेंगे इसको, 5 में 5 गया 0, अब ये 12 में 5 गया तो 7, ये बचा 1, यानी 34y इक्वल टू मिल गया 170। अब y इक्वल टू क्या मिला
170/34 ये मिला। अब जब इसको हम कैंसल आउट करेंगे तो ये 5 टाइम्स में कट जाएगा, तो इट मीन्स y क्या मिल गया, y इक्वल टू 5, ये मिल गया y इक्वल टू 5। क्या क्या किया, सबसे पहले ये किए कि ये दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को हमने चुना और उससे x का वैल्यू निकाल लिया। x का वैल्यू जिस इक्वेशन से निकाले हैं उस इक्वेशन में उसको ना पुट करते हुए दूसरे इक्वेशन में पुट किए। पुट करने के बाद इस इक्वेशन में पुट किए, पुट करने के बाद क्या मिला, इसको सॉल्व किए तो ये कट गया, कटने के बाद ये 55 + 25 हुआ, ठीक, मल्टीप्लाई किया। उसके बाद फिर एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेने से ये 9y हो गया, इधर वाला कोई चेंजिंग नहीं, फिर उधर मल्टीप्लाई कर दिए तो 225 आया, फिर 55 को माइनस कर दिए तो 170 आया, और फिर 34 को इधर डिवाइड में ले आए तो कट के 5 बच गया। इस तरह से y का वैल्यू निकल गया 5। अब y का वैल्यू आपका जिसमें मन करे उसमें पुट कर दो, इसमें मन करे तो इसमें पुट कर दो, इसमें मन करे इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, जिसमें मन करे y का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो तो x का वैल्यू निकल जाएगा 9। क्या करेंगे, 9 पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2 1, जिसमें भी पुट करना है पुट कर दीजिएगा। तो हम 2 में पुट करते तो क्या है, 6x - 5y इक्वल टू 11। क्या है, 6x - 5 इंटू y का वैल्यू 5, y के जगह पे 5 रख देंगे इक्वल टू 11। 6x - 25 इक्वल टू 11। अब 6x ये माइनस उधर जाएगा, इक्वल के उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 11 + 25, 6x इक्वल टू क्या हो गया, ये 36। तो x इक्वल टू क्या मिल गया, 36। तो दो वैल्यू मिला हमको, क्या क्या मिल गया दोनों को, तो एक जगह पे लिख देंगे x इक्वल टू 36 एंड y इक्वल टू x इक्वल टू 6। थोड़ा सा और बढ़िया से लिख देते हैं इसको, x इक्वल टू 36/6 तो कट जाएगा तो 6 मिलेगा, तो x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 5 ये मिल गया। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए एक क्वेश्चन। ऐसे ही आप आगे का क्वेश्चन बनाएंगे, बस यही करना है, जिस इक्वेशन से हम x या y का वैल्यू निकाल रहे हैं उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करना है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी में से। देखिए ये है इक्वेशन 1, 2x - 3y = 13। ये इक्वेशन 2 इसको बोल दिए, 7x - 2y = 20। पिछले क्वेश्चन में हम इक्वेशन 2 से निकाले थे वैल्यू और इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किए थे। इस बार हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से निकाल के इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। और ट्राई ये कीजिएगा क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम कि जो माइनस वाला रहेगा ना उसका वैल्यू नहीं निकालिएगा। जैसे इसमें y माइनस में, इसमें भी y माइनस में, तो y का वैल्यू हम नहीं निकालेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। इट मीन्स x का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे दूसरे इक्वेशन में। क्लियर है, माइनस वाला निकालेंगे ना तो थोड़ा हो सकता है माइनस प्लस में आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए पहले मैं वार्न कर दे रहा हूँ कि माइनस वाले को छोड़ के जो प्लस वाला रहेगा उसके वैल्यू को निकालिएगा। सपोज दैट अगर यहाँ x ये माइनस में रहता और ये प्लस में रहता तो इसको छोड़ देते, y का वैल्यू निकालते यहाँ से और इसमें सब्स्टिट्यूट करते, लेकिन यहाँ भी y माइनस में, यहाँ भी y माइनस में, तो यहाँ फिर हम x का वैल्यू निकालेंगे। तो निकालते कैसे, फ्रॉम 1 से। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है ये, 2x - 3y = 13 ये है। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, x की, तो x को एक साइड रखेंगे और बाद बाकी सबको उधर बोलेंगे जाओ। 2x = 13, ये -3y इधर आके +3y हो जाएगा। क्लियर है, उसके बाद x को इधर ही छोड़ देंगे और बाद बाकी 2 को भेज देंगे उधर। तो x = 13 + 3y/2। अब ये x का जो वैल्यू निकला है ना इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, सॉरी इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। इसको इक्वेशन 1 से नहीं निकाले हैं, इसलिए किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में। 9 पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। What we get? We get
7x minus 2y equal to 20. After substituting the value of x, we get 7 13 plus 3y by 2 minus 2y equal to 20. Now we multiply 7 by 13 and 3. यहाँ पे कोई कट नहीं रहा है, 7 और 2 में कुछ कैंसल आउट नहीं हो रहा है. सो नाउ वी मल्टीप्लाई 7 with 13, we get 91 and 7 into 3 plus 21y by 2 minus 2y equal to 20. Now we take LCM of these two term. LCM will 2. This term not affected. ये टर्म इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे. तो एलसीएम मिला 2. उसके बाद क्या करेंगे, ये इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो 91 प्लस 21y माइनस 4y इक्वल टू 20. एंड आफ्टर दिस ये 2 यहाँ डिवाइड में है, उसके बाद ये 2 यहाँ पे डिवाइड में है. लेकिन क्या हो जाएगा उसके बाद, 2 जो है ये इधर डिवाइड से इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा. तो 2 को भी भेज देंगे उधर सॉल्व कर रहे हैं. तो 91, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 21 प्लस में और यहाँ पे माइनस 4y है. यहाँ प्लस 21y है और माइनस 4y है. तो दोनों अलग अलग डिफरेंट साइन वाला है. तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. सब्ट्रैक्ट हो जाने के बाद क्या बचेगा, प्लस 17y इक्वल टू 40. इसको मल्टीप्लाई कर दिए 40. उसके बाद अब यहाँ है 91 प्लस 17y इक्वल टू 40. ये था. अब क्या करेंगे, 91 को उधर भेज देंगे, 17y को इधर रखेंगे, 91 को उस साइड भेज देंगे. तो 40 माइनस 91, तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू 17y इक्वल टू, ये माइनस होके 51 बचेगा, माइनस 51. इसके बाद y इक्वल टू क्या मिल जाएगा मेरे को, देयरफॉर y इक्वल टू, इम्प्लाई लगाते हैं, माइनस 51 बाई 17. अब ये 17 से 51 कट जाएगा 3 टाइम्स में, देयरफॉर y इक्वल टू माइनस 3. y का वैल्यू मिल गया. अब y के वैल्यू को आप लोग फ्री हैं, जिसमें मन करता है उसमें पुट कर दो. आपकी मर्जी हो इसमें पुट करो, आपकी मर्जी हो इसमें पुट करो, आपकी मर्जी हो तो इसमें पुट करो, किसी में भी पुट कर दो, जैसी आपकी मर्जी. तो किसी में भी पुट कर दो. तो हम क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं. तो क्या है वो इक्वेशन, नाउ पुटिंग y इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन 1, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, 2x माइनस 3y. एक बार लिख लेते हैं इक्वेशन को, y इक्वल टू माइनस 3 पुट करना है. तो यहाँ कैसे लिख दे रहे हैं, 2x माइनस 3 इंटू माइनस 3 इक्वल टू 13. फिर क्या हो गया, 2x, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा. क्लियर है कि माइनस प्लस में भी दिक्कत है तो कमेंट करके बताइएगा. माइनस प्लस को एक दिन सॉल्व करेंगे. 9 इक्वल टू 13, 2x इक्वल टू 13 माइनस 9, x इक्वल टू क्या बचेगा, इधर से 13 में से 9 चला गया तो कितना बचा, 4. और ये जो 2 यहाँ देख रहा था, यहाँ मल्टीप्लाई में था, जब x से बिछड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, दुख में आ जाएगा. तो ये कट जाएगा, तो कितना बचा, 2. तो यानी कि x इक्वल टू क्या मिल गया, 2. तो 2 वैल्यू मिले हैं, एक x का भी वैल्यू मिल गया और y का भी वैल्यू मिल गया. ठीक, दोनों का वैल्यू मिल गया. तो एक बार दोनों को साथ में लिख देंगे, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू माइनस 3. तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. क्लियर है. हाँ, तो 2 क्वेश्चन से हम लोग समझे सब्स्टिट्यूशन मेथड को. अगले वीडियो में हम लोग एलिमिनेशन मेथड को देख लेंगे और उसी में ग्राफ मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देख लेंगे. तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, और कोई
सवाल क्वेश्चन किसी तरह का कोई क्वेरी हो, डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कैसा लगा वीडियो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पसंद आया हो तो आप लोग को जानते हैं क्या करना है, सो लाइक ना करना है ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जाके बोल दीजिएगा वहाँ सब कुछ फ्री पढ़ाया जाता है, जाके लूट लेवे जितना मिल रहा है सो। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।